विद्यार्थियों पढ़ते हैं दूसरा पद्य रस खान का। आज गई हुती भोरे ही हो, रस खाने रही वही नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाखे करोड़, जसोमती को सुखे जाते कहो नहीं। तेले लगाई लगाई के अंजन, भोहे बनाई बनाई डिठो नहीं। दारी हमेला निहार निहारत, वारत जो चुचकारत छो नहीं। शब्दार्थ देखिएगा। आजू आज, आज ही। गई हुती, गई थी, गई हुती ब्रज भाषा का कितना प्यारा शब्द है। गई हुती समझिएगा, गई थी। भोर ही, सुबह ही। हूं मैं। आप लिख नहीं रही हैं? हाँ लिखते रहिएगा, जो मतलब कठिन लगे वही नोट करना है। यह ना सोचे कि हम ध्यान लगभग दे रहे हैं ध्यान, ठीक। और शायद सोमवार को आप सबकी कॉपियों का मूल्यांकन भी है, बताया गया। लिखते रहिए, बहुत जल्दी कॉपी देखनी है। आगे बढ़िएगा, जहां तक पढ़ाएं टोटल गद्य पद्य सब पूरा रखिए। गद्य भी थोड़ा सा है, एक चैप्टर तो पूरा ही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वैसे सोमवार को हम गद्य पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिएगा। रसखानी, रस के भंडार रई, धनवान। उसे कोष्ठक में लिख लीजिएगा। आदरणीय, यहाँ व्यंजना से अर्थ निकल रहा है आदरणीय, सम्मानित। नंद बाबा ऐसे छोटे मोटे आदमी नहीं है, पहुंचे हुए आदमी, सम्मानित आदमी। नंद के, नंद बाबा के भौना ही घर पे, वही माने उन्हीं उन्हीं नंद बाबा के घर गई थी, जिसको पूरा गांव जानता है। वाको उनका, जियो अमर रहा है। जियो भैया जियो, आशीर्वाद देते ना पंडित जी। वाको जियो, वाको माने उनका, जियो माने अमर रहे। जुग लाख करोड़, लाखों युगों तक, करोड़ों युगों तक, लाखों करोड़ों युग तक उनका बच्चा अमर रहा है। तो बाप रे, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया रहा है। बुढ़िया दादी इतना बड़ा आशीर्वाद दे रही है। आप कहेंगे बुढ़िया दादी क्यों कह रहे हैं? मैं अर्थ के आधार पर अनुमान लगा रहा हूं। क्यों? जो नई या कम उम्र की, जिसकी शादी नहीं हुई, अगर ऐसी कोई गोपी गई होती ना, तो प्रेम की बात करती। यहाँ वो ममता की बात कर रही, इसलिए कोई दादी ही है। आगे बढ़िएगा। क्यों भैया, बात समझे ना हम क्या कह रहे हैं। जसोमती यशोदा का सुख अर्थात आनंद, जात कहो नहीं, शब्दों में नहीं कहा जाता, कहा जा सकता। इतना खुश थी बच्चे को दुलारते दुलारते कि कह नहीं सकते। तेल लगाई, तेल लगा रही थी। कोई नई बात नहीं, स्वाभाविक स्वभाव की अलंकार आएगा। लगाई के अंजन, काजल लगाया। पहले बच्चे को तेल और लगाया, फिर काजल लगाया। वाह। भौहें बनाई, आंखों के ऊपर बड़ी सी भौहों को बना दिया। भौं छोटी लगती है ना, थोड़ा लंबा कर दिया, वो खूबसूरत लगेगा। आजकल लोग ब्यूटी पार्लर में जाकर के भौहें बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बनाई, बनाया, बनाई मतलब बनाया। डिठौना ही, काला टीका। डिठौना माने काला टीका। वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। जावेद अख्तर की लाइन याद आती है। माताएं बच्चे को काला टीका लगाती हैं, हमारे बच्चे को नजर न लग जाए। आगे बढ़ते हैं। और बच्चा जब बड़ा होता है तो कहूँ मम्मी कह दी, भैया कहाँ जाते हो?
टोक दियो। आगे बढ़िए। ठीक, मैडम के लिए 80 रुपए मंजन ले आई हैं, लेकिन मम्मी को बुखार है तो कहे दवाइया ला रहा भैया, माई पैसा खत्म हो गया। आगे बढ़ो, सोचो, जागे हैं जिस पल कोई उसका सवेरा है वही। आगे बढ़िए। डारी हमेलनी हार डाल के, अब कैसा हार है, हमेलन माने हार होता है। हार ये किसी हीरे और फूलों का नहीं है, बाहों का हार। निहारत देख रही हैं, वारत सर्वस्व निछावर कर रही हैं। ज्यों जैसे चुचकारत दुलार रही हैं, छौना ही प्यारे बच्चे को। जैसे गाय अपने बच्चे को चुचकारती है, चाटती है, दुलारती है, ऐसे मां यशोदा उसको दुलार रही थी। और दोनों हाथ के बीच में बच्चे को ऐसे लिए मानो बाहों का हार डाल रखा है। कुछ समझे? शब्दार्थ तो नहीं छूटा। सर्वस्व निछावर करना, वारन मतलब सर्वस्व निछावर करना, मतलब इस बच्चे के बदले में पूरा पूरा राज, घर द्वार, सब कुछ अगर छोड़ दे पड़े तो छोड़ दें, बचुआ सही राज चाहिए। आगे बढ़िएगा। आप कहेंगे शब्द कहां से आता? हाँ आता है, शब्द का ही तो जाल है दुनिया, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ईश्वर है, कभी नहीं खत्म होता, इसलिए इसका नाम अक्षर है। न अक्षरत इति अक्षरा, तो कभी खत्म नहीं होता। आगे बढ़िए। पहले आ निकला है, फिर ऊ निकला है, फिर मां निकला है, इसके बाद ढेर सारे निकले। आई उड़ रिलिरिक वरट इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़िएगा। प्रस्तुत पद्यांश में मैं इसकी व्याख्या की तरफ आता हूं। प्रस्तुत पद्यांश में बालक कृष्ण के प्रति मां यशोदा के प्रेम का मनमोहक चित्रण किया गया है। कोई गोपिका अपनी सखी से कह रही है, व्याख्या देखिएगा। आज सुबह ही मैं सुखों के भंडार पूरे गांव में प्रसिद्ध धनवान नंद बाबा के यहां गई थी। उनका जो लड़का है, जो कृष्ण है, उसे वो इस तरीके से दुलार रही थी कि जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि उनका लड़का करोड़ों लाखों साल तक अमर रहे। वो उसको बड़े दुलार से तेल लगा रही थी, फिर काजल लगाया, फिर भौहों को थोड़ा लंबा बनाया, फिर पुचकार रही थी, और इसके बाद माथे पर टीका लगा दिया कि कहीं के नजर न लग जाए। इसके बाद उसका चेहरा अपनी तरफ करके उसको अपने दोनों हाथ में लेकर के ऐसे दुलार रही थी मानो उन्होंने अपने हाथ भुजाओं का हार उसके गले में डाल रखा हो। और ऐसे ही उसे वो दुलार रही थी जैसे कोई गाय अपने बछड़े को बड़े प्यार से देखती है, दुलारती है। ये मैंने अलग से जोड़ा है क्योंकि छौना शब्द का अर्थ लगा रहा हूं, बस समझिएगा। काव्य सौंदर्य का तत्व रस, वाह, रस आ गया। अब वाह काहे कहे हैं? वात्सल्य का एक सम्राट है जो हमारे सामने से गुजर गया, सूरदास के नाम से जानते हैं। सूरदास के बाद अगर कोई बढ़िया चित्रण किया है बच्चों का तो रसखान जी। कौन सा रस है? वात्सल्य। छंद की बात करें तो सवैया, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, सवैया बताया है। सवैया लिखी न पहियों में लागत है, देख लो। जोन बच्चे लिखक नहीं जाने ले उन्हें देख के लिखक चाहिए। अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा,
वारत ज्यों चुचकारत छौनई उत्प्रेक्षा। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा। बच्चों परीक्षा में आपसे पूछ सकता है डिठौन का क्या अर्थ है। डिठौन शब्द का अर्थ क्या होगा, हमेलन शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इनके अर्थ आपको आने चाहिए। नजर से बचाने के लिए माँ द्वारा लगाए गए टीके को डिठौन कहते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, माँ लगाती है तब वो है, और होली खेलत में कोनो दूसरा लड़का करिखा लगा दी तो दैट इज नॉट डिठौन। ध्यान दीजिएगा, होलिया में लगा देते हैं ना, हाँ मशीनिया कचरवा लायक पता दे ले, आगे बढ़िएगा, वो डिठौन नहीं है, तो खुदे पूरा डिठौन हो जाता है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों। और हमेलन को हमने कहा है जब किसी के गले में दोनों बांह डाल दी जाती है तो हार जैसा वो उसका मतलब गला अंदर हाथ में आ जाता है, तो उसे हमेलन कहा जाता है। ठीक है ना, बाहों का हार। तो आज यहीं तक। और